नमस्ते नाजरीन। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक मुद्दे पे बात करने के लिए, और वो ये है कि आज के दौर में इंसान को कितनी परेशानियाँ हैं। हमारे ज़माने में, यानी कि जब मैं बच्ची थी, जो मैं बता रही हूँ आपको 50 साल पहले की बात। तो उस ज़माने में हम सुना करते थे अपने बड़ों से कि फलाने के घर में कोई बहुत बीमार है, मतलब कोई बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा बीमार है, या कभी ये सुना कि किसी को बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम है, कुछ हो गया उनकी ज़िंदगी में। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही कम सुनने में आती थी, रेयर थी ये चीज़ें। कभी कभार किसी की लाइफ में आप सुनते थे कि कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब आज की दौर में आप देखो तो मेरे पास कितने केसेस आते हैं कि एक ही परिवार में हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मसला चल रहा है। कोई बीमार है, किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है ठीक से, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी के पैसे अटके हुए हैं, किसी का रिलेशनशिप यानी कि आपके शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे मुश्किलात नहीं है। सही बोल रही हूँ। आई थिंक आप सब मेरे साथ मेरी इस बात से वाकिफ़ होंगे, ठीक है। अब इसका क्या हल है? क्योंकि हम, जैसे मैं भी ज्योतिष शास्त्र की स्टूडेंट हूँ, तो हम देखते हैं कि कई बार किसी का ग्रह ठीक नहीं है, प्लैनेट ठीक नहीं है, कोई ग्रह आके बैठ गया है गलत जगह पे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब तो है, लेकिन आज मैं सोच रही थी इस बात को लेकर, और मेरे दिमाग में एक बात आई, और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि वो ऊपर वाले ही देते हैं ये आपको कभी क्लैरिटी जो आ जाती है। तो ये बात आई मेरे जहन में कि पहले जो ज़िंदगी थी, एटलीस्ट हमारे बचपने में, इतनी साफ सुथरी, इतनी सरल, सिंपल लाइफ थी हमारी। टेलीविज़न आया था हमारे ज़माने में, लेकिन फिर भी लाइफ वाज वेरी सिंपल। अब क्या हुआ है कि अब थैंक्स टू सोशल मीडिया, है ना, इतना एक्सपोजर हो गया है, इतना कंपटीशन आ गया है। एक तो हमारी आबादी भी माशाल्लाह, मतलब इतनी बढ़ गई है हमारे देश की कि अब कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो हर कोई अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ चाहता है, या अपने बच्चों के लिए। उसकी वजह से इंसान ने क्या कुछ नहीं किया, जो मैं सोचती हूँ गलत चीज़ें भी होंगी आगे बढ़ने के लिए, करेक्ट। तो अब हम ये सारे मसले लेके हम बैठ गए हैं, लेकिन अब हमें इनसे निकलना भी है ना, तो हम क्या करें? तो मेरे हिसाब से जो एक चीज़ जो हम सबको बचा सकती है, वो है भगवान, अल्लाह, जो भी नाम दो, माँ, उनकी मेहर, उनका रहम, उनकी दया, उनका ग्रेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और ये कैसे मिलेगा हमें? एक तो ये है कि हम इबादत करें, दुआएं पढ़ें, हम जो है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो। आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप उस धर्म की किताबें, होली बुक्स पढ़िए। हाँ, आप प्रे करिए, वो तो सुनते हैं, तो उसका भी असर होगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि हम जैसे ये विद्या सीखते हैं ना, तो हमको ये पता चलता है कि कई बार हमारी जो कुंडली है, हमारा जो ब्लूप्रिंट है ना, उसमें बहुत सारे जैसे हम
इंग्लिश में कर्स कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, दोष जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे आपको पितृ दोष होता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आ रही हैं हमारे पूर्वजों से, करेक्ट। तो अब इसका सल्यूशन क्या है ना, इसका सल्यूशन है आपके पास, मेरे पास और हर बंदे के पास है। आपके घर में अगर आपके माँ बाप, और मैं चाहती हूँ कि सबके माँ बाप एकदम गुड हेल्थ में रहें, अच्छी सेहत में रहें, हमेशा आपके साथ, और आप उनका साथ और उनका हाथ हमेशा आपके साथ और आपके सर पे बना रहे। हर रोज अपने माता पिता, अपने वालिदैन के पैर छूइए। अच्छा चलिए, आपके धर्म में पैर नहीं छूते, आप पैर मत छूइए, उनके सामने तो आप झुक सकते हो, वो आपके सर पे हाथ रखेंगे। माँ बाप करेंगे क्या हमारे लिए, हमको दुआएं ही देंगे, है ना। कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो हर रोज, क्योंकि पिता जो है वो आपके सूर्य हैं, माता जो है वो आपकी चंद्रमा है। एंड मोस्टली ज़्यादातर तो देखा जाए तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं इन दोनों को लेकर हमारे चार्ट्स में। तो आप इनको खुश रखिए। आप जितनी सेवा कर सकते हो अपने माँ बाप की, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो दूसरे जो बुजुर्ग हैं आपके आजू बाजू में, आप कहीं बाहर गए, है ना, आपको कोई बुजुर्ग दिख गए, वो कहीं जा रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हैं, आप दरवाज़ा खोल के दे दीजिए, आप उनको कुर्सी दे दीजिए, बस में आप उठ के खड़े हो जाइए, उनको बैठने दीजिए। तो वो कई बार बंदा मुंह से शायद कहे या ना कहे, दिल से तो दुआ निकलेगी आपके लिए। और देखने वाला तो वो है ना, बैठे हैं, वो देखते हैं हर चीज़ जो चल रही है दुनिया में। तो आप इस तरीके से अपने लिए खूब दुआएं आप बटोर के रखिए। अपना जो बैंक बैलेंस है ना दुआओं का, उसको बढ़ाइए आप, क्योंकि जितना आपका दुआओं का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ब्लेसिंग्स का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उतना जब आपको ज़रूरत होगी ना, जब आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल के वक्त आएंगे, तब ये दुआएं काम आएंगी आपकी। कहते हैं ना कि पता नहीं कब किसकी दुआ असर ला सकती है। तो मैं ये कहना चाह रही थी आज कि आप अपने बड़ों की इज्जत करिए। जो भी आपके परिवार में हैं, जो भी बड़े होंगे, सबकी इज्जत करिए, सबका ध्यान रखिए, सबको प्यार दीजिए, सबको वक्त दीजिए अपना। थोड़ा उन पे गौर फरमाइए आप कि आज इनका मूड कैसा है, अच्छा थोड़ा डाउन लग रहे हैं, चलो थोड़ा सा हंसा देते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम उनको अपना टाइम देंगे, जब हम उनको अपना वक्त देंगे, तो जितनी खुशी उनको होगी उतनी खुशी ऊपर वाले को भी होगी, क्योंकि वो भी चाहते हैं ना कि हम उनको अपना वक्त दें। अल्लाह चाहता है, भगवान चाहता है, माँ चाहती है, जीसस चाहते हैं, मदर मैरी चाहती है, हर कोई क्या चाहते हैं कि आप उनको याद करें, है ना। तो अगर वो चाहते हैं कि आप उनको याद करें, तो आपके जो जीते जागते जिंदा बुजुर्ग हैं, वो नहीं चाहेंगे कि आप उनको याद करना। क्या अगर वो नहीं है तो आप याद करो, लेकिन जब वो हैं तो आप उनसे ब्लेसिंग्स लो, उनके साथ बैठिए, उनको पूछिए आपका दिन कैसा गया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आज। ध्यान रखिए उनका, क्योंकि उनके ज़रिए से आपके बहुत सी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। तो यही मुझे कहना था आपसे आज। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस को सुनते हैं, लाइक करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी अब कि मैं जो भी करूं, मैं इंग्लिश में भी करूंगी और हिंदी में भी करूंगी, ताकि आप सब
समझ पाए मेरी बात, और मेरी हिंदी, मेरी उर्दू भी और अच्छी हो जाएगी, निखर के आ जाएगी। आई होप आई एम सेइंग दैट राइट, है ना। तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ें कहने को याद नहीं रहता है, लेकिन आज याद रहा मुझे, तो मैं आपको भी याद दिला रही हूँ कि प्लीज़ डू दिस फॉर मी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत दुआएं मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार वालों को, इस पूरी धरती माँ और उस पे जितने भी जीव हैं सबको, सबकी मुश्किलें आसान हो, सबकी जिंदगियां खुशियों से भर जाए, अमन से भर जाए, है ना, बरकतों से भर जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, हरि ओम तत्सत।